सामाजिक सरोकारों और ज्वलंत मुद्दों को लेकर हमेशा आगे रहने वाले आपके अपने चैनल जी बिहार झारखंड की खबर ने एक बार फिर से बड़ा असर डाला है। बिहार में अवैध बालू खनन को लेकर हमारे ऑपरेशन पायरेट्स ऑफ द बिहार ने सत्ता और प्रशासन से लेकर बालू माफियाओं तक में खलबली मचा दी है। मंगलवार को जहां विधानसभा के अंदर अवैध बालू खनन का मुद्दा छाया रहा और सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक ने बड़ी कार्रवाई की मांग की, तो वहीं शाम होते होते कई अधिकारियों पर इस मामले में गाज गिर गई। सदन की कार्यवाही खत्म होने के बाद बिहार सरकार ने कड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध खनन के मामले में 2 आईपीएस समेत कुल 18 अधिकारियों को निलंबित कर दिया। बालू के अवैध खनन के खुलासे के बाद जिन अधिकारियों पर गाज गिरी है उनमें संजय कुमार सहायक निदेशक खान विभाग, प्रमोद कुमार अधिकारी खनन विभाग, सुरेंद्र सिन्हा एमडीओ, राजेश कुशवाहा एमडीओ, मुकेश कुमार एमडीओ, मधुसूदन चतुर्वेदी खान विभाग के शामिल हैं। लेकिन यह सिलसिला यहीं नहीं रुकने वाला है। जब तक लाल बालू के काले खेल पर रोक नहीं लगेगी, हमारा अभियान जारी रहेगा और दोषी लोगों पर गाज गिरती रहेगी। बालू के अवैध खनन के मामले में जो भी अधिकारी दोषी पाए गए हैं उनको सरकार ने निलंबित करने का काम किया है। मैंने पहले भी कहा था कि जो लोग भी इसमें दोषी पाए जाएंगे सरकार उस पर कार्रवाई करेगी और आगे भी यह जांच जारी रहेगी। और जो लोग भी इस तरह का काम करेंगे निश्चित रूप से सरकार उस पर कठोर कदम उठाने का काम करेगी, उनको दंडित करने का काम करेगी। यह सरकार न किसी को बचाती है, न यह सरकार किसी को फंसाती है। देखिए, ये जो बालू माफिया की कार्रवाई हुई यही पहले होना चाहिए, लेकिन हम लोग को सुन के देख के बहुत खुशी हो रहा है कि कम से कम सरकार तो ये मानी कि बालू में बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है और कार्रवाई की। इससे हम लोग खुश हैं और आगे भी उम्मीद रखते हैं कि पूरे बिहार में ऐसे ही तरह की कार्रवाई हो। सरकार की कार्रवाई जो चल रही है इसको सकारात्मक रूप में हम लोग लेते हैं, लेकिन अभी भी बालू माफियाओं को जिस रूप में अंकुश लगाना चाहिए था सरकार को वो नहीं लगा पा रही है। क्योंकि बालू जो माफिया लोग हैं उसका कहीं ना कहीं से साठगांठ है सभी पदाधिकारियों से। तो जो बालू खनन पदाधिकारी हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए और लोकल जो पुलिस पदाधिकारी हैं उनको भी और चिन्हित करके पूरे बिहार में बड़े पैमाने पर कार्रवाई होना चाहिए। जी बिहार नहीं बालू इसके लिए आपको धन्यवाद। आपने बताया था, दिखाया भी था और इस प्रदेश के विकास के लिए आपने रोशनी दिया है, इसके लिए धन्यवाद। भाजपा जदयू की सरकार है, सुशासन की सरकार है और पैनी नज़र गवर्नमेंट का है इन चीज़ों पर जहां गड़बड़ी होता है। और बालू के कारण जो किल्लत हो रही थी, जो विकासात्मक कार्य बाधित हो रहे थे और लोगों आम जन को भी परेशानी हो रही थी, तो ये कारगर कार्रवाई हुआ है और सरकार को और भी ज़्यादा इस मामले में कारगर कार्रवाई की जाए। नहीं, गहन जांच हो अगर तो पदाधिकारियों का एक बड़ा समूह शराब की तस्करी में, बालू की तस्करी में, अवैध वसूली में है और उस पर गहन वो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बड़े पदाधिकारी संलिप्त नहीं है। बड़े पदाधिकारियों के संलिप्तता के बगैर किसी किस्म का भी यहाँ पर जो माफियागिरी होती है वो संभव नहीं है। बहरहाल जो कदम उठाया गया है वो अच्छा है और दूसरी जगहों पर भी इस तरह का सुधार होनी चाहिए। तो ऑपरेशन पायरेट्स ऑफ द बिहार की गूंज बिहार विधानसभा में भी सुनाई पड़ी और आपको बता दें कि हमारी तमाम जो हमने खुलासा किया था उसको लेकर अब लगातार सख्ती हो रही है, लगातार एक्शन हो रहा है। हमारे 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता नवजीत और हमारे संवाददाता रुपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुक करेंगे रुपेंद्र का। रुपेंद्र, जाहिर सी बात है कि विधानसभा में गूंज सुनाई पड़ी हमारे बड़े मुद्दे की और अब लगातार कार्रवाई हो रही है। रुपेंद्र, देखिए, अब लगातार कार्रवाई हो रही है क्योंकि जी बिहार जो है वो जनता तक खबरों को पहुंचाता है, सही खबर पहुंचाता है और यही कारण है कि सरकार को जो है उस पर कार्रवाई करनी पड़ती है। हमारे साथ आपको भाई वीरेंद्र हैं, आरजेडी के विधायक हैं। बालू का खेल चल रहा था, जी बिहार ने उसे उजागर किया और अब 2 एसपी सहित जो है 18 अधिकारियों को जो है सस्पेंड कर दिया गया है। इस कार्रवाई को आरजेडी किस नजरिए से देख रही है? देखिए, कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे जो भी पदाधिकारी पर कार्रवाई हो रही है होए, लेकिन वैसे भी पदाधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए जो मुख्यमंत्री के चहेते पदाधिकारी जो बालू से काफी जुड़े हुए हैं। और आरा का तत्कालीन एसपी जो बदलकर सीतामढ़ी गए हैं वो करोड़ों करोड़ रुपया कमाए हैं यहाँ से और सीतामढ़ी उनका अच्छा जगह ट्रांसफर हुआ है, इसलिए कि मुख्यमंत्री के चहेते वो एसपी हैं
और जो इनके चहेते एसपी नहीं उन पर कार्रवाई हो रही है, और जो थाना प्रभारी चहेते हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो चहेते नहीं है उन पर सब तरह की कार्रवाई हो रही है, चाहे एसडीपीओ का मामला हो, चाहे वो सीओ का मामला हो। हम नहीं कहते हैं कि उसमें बेदाग हैं लोग, लेकिन जो दागी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वैसे लोग पर भी होना चाहिए जो मुख्यमंत्री के चहेते लोग हैं उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। एक चीज और बीरेन जी, कहीं ना कहीं इसमें सफेद पोश भी हैं और सभी दलों के सफेद पोश हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, कोई भी हो इसमें शामिल हो, चाहे सफेद पोश हो, सरकारी पार्टी के लोग हो, चाहे विपक्ष की पार्टी के लोग हो, जो लोग भी इसमें जुड़े हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सरकार खुद इसमें भागीदार है और सरकार खुद आरसीपी टैक्स लेकर ये सब काम करवा रही है। बिल्कुल रुपेंद्र, जी, तो बिहार जाहिर सी की बात है इस कि मुहिम को लगातार क्या यहाँ पर कहेंगे? आरोप लगा रहे हैं। नवजीत का रुख करेंगे। नवजीत, जिस तरीके से ऑपरेशन पायरेट्स ऑफ द बिहार की गूंज सुनाई पड़ी थी, लगता है ये मुद्दा भी और आगे चलेगा। नवजीत। जी बिल्कुल, देखिए मुद्दा अभी आगे और चलेगा। साफ है कि जिस तरीके से जो विपक्ष है उसके तेवर कड़े हैं और कहीं न कहीं ये जो कार्रवाई हुई है एक बात अपनी तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ आपको मैं बता दूं कि अभी भी सड़कों पे जो अवैध बालू जो खनन होते हैं उसकी ट्रक अभी भी गुजर रहे हैं। मैं आपको एक पटना में एग्जांपल दे रहा हूं कि जिस तरीके से सरकार ने कार्रवाई की है, जी मीडिया ने जो खबरें दिखाई है, जिसके बाद बाज़ार में बालू का जो दाम है वो एक तरीके से देखा जाए तो 30 से 40% बढ़ गया है। तस्वीरें हम लोग के जो स्क्रीन पर चल रही है इसमें साफ पता चलता है कि किस तरीके से अवैध बालू का खनन हो रहा है। क्योंकि मानसून है, मानसून के वक्त जितने सारे खनन होते हैं वो रोक दिए जाते हैं। ऐसे में इस तरह के जो भर भर के जो ट्रक कैसे जा रहे हैं, नाव में जो नदियों में नाव कैसे भरी जा रही है, तो कहीं न कहीं सरकार है और सरकार का जो सबसे नीचा जो थाने होते हैं, थाने लेवल पर बड़ी एक निगरानी की ज़रूरत होती है। क्योंकि जब रात में आप सड़कें पे निकलते हैं तो ज़्यादातर जो गाड़ियां होती है उसमें बालू ही लदी होती है और वह बालू जो अवैध तरीके से खनन किया गया है। क्योंकि मानसून का वक्त है, राजेश जी मैं साफ कर दूंगा कि मानसून में एक्चुअली होता क्या है कि बालू जो घाट होते हैं वहाँ पे खनन रोक दिया जाता है पानी की वजह से या फिर अन्य कारणों से, या फिर जो नदियों में जो पुल बने हुए हैं उसकी सुरक्षा को लेकर के। ऐसे में जब ट्रक के ट्रक बालू निकल रहे हैं तो वजह साफ है, तस्वीरें बयां कर रही है कि अवैध खनन हो रहे हैं। लेकिन जो सड़कें पे जब गाड़ियां जा रही हैं तो जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं या फिर जो खनन विभाग के अधिकारी होते हैं, परिवहन विभाग के जो अधिकारी होते हैं, वो क्या कर रहे हैं? तो पूरा का पूरा मामला है जो हमारे और लगातार नवजीत हम इस खुलासे को कर रहे हैं और जाहिर सी बात है हमारा मकसद है कि इस बड़ी लूट को रोका जाए और लोगों को सही कीमत पर बालू मिले। बहुत शुक्रिया आपका नवजीत। रुपेंद्र आपका बहुत शुक्रिया। तो जाहिर सी बात है कि इस बड़े खुलासे का असर अब बिहार के सबसे बड़े सदन में गूंजने लगा है।